नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको जानकारी दूंगी गर्मियों में अगर एड़ियाँ फटें तो उनके क्या कारण हैं, उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है और कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनसे हम अपनी एड़ियों को हमेशा मुलायम और सॉफ्ट बना के रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कारण में सबसे पहला कारण है अगर आप पानी का कम पीना। अगर आप पानी कम पीते हैं, आपकी स्किन ड्राई रहती है, सूखी रहती है, तो एड़ियाँ फटेंगी ही। पानी का कम पीना। दूसरा हो जाएगा कुछ विटामिन्स की कभी कभी कमी होती है बॉडी में, तो उस वजह से भी गर्मी में भी एड़ियाँ फटने लगती हैं। तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, अगर हार्मोन्स असंतुलित हों तो भी एड़ियाँ फटने की दिक्कत देखी जाती है। तो पहला कारण जो एक्सप्लेन करती हूँ मैं, जो आप पानी सफिशेंट अमाउंट में पिएंगे तो आपकी एड़ियाँ भी कम फटेंगी या नहीं फटेंगी। तो पहला तो देख लें कि आप पानी सफिशेंट अमाउंट में गर्मी में पी रहे हों। दूसरा कि विटामिन की कमी, जैसे कि विटामिन बी है, विटामिन B12 है, स्पेशली विटामिन B12 है, विटामिन सी है और विटामिन ई। इन तीन विटामिन की, विटामिन B12, सी और ई, इन तीन विटामिन की कमी की वजह से एड़ियाँ गर्मियों में भी फटती हैं। तो इनको सफिशेंट अमाउंट में अपने डाइट में इंक्लूड करें। ऐसे फल सब्ज़ी और प्रोडक्ट्स लें, कंज्यूम करें जिनमें इन तीनों की मात्रा सफिशेंट अमाउंट में हो। और नेक्स्ट मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स, कुछ बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक चलता है, बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। कभी कभी कुछ हार्मोन्स अगर असंतुलित हो जाएं, इम्बैलेंस हो जाए उनका, तो भी गर्मियों में एड़ियों के फटने की दिक्कत दिखती है। ठंडी में भी ये हो सकता है। तो हार्मोन्स जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन हो, उसका इम्बैलेंस हो, या ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो, ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये दिक्कत दिखती है, एड़ियाँ फटने की दिक्कत दिखती है। और नेक्स्ट जो होता है, अगर कोई ये कहता है कि ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं उसको, तो चौथी चीज़ ये हो सकती है कि आपका पैर जो है अधिक टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम धूल मिट्टी के कांटेक्ट में रहता हो, है ना, और उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पा रहे हो आप, समय ना होने की वजह से, तो भी एड़ियाँ फटती हैं। मतलब अगर पैर एक्सपोज्ड है धूप से, धूल से, तो डस्ट लगातार पैर पे आ रही है, मतलब आपके पैर अगर कवर्ड नहीं है तो भी आपका एड़ियाँ फटने की दिक्कत हो सकती है। अब आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। अगर गर्मियों में भी एड़ियाँ फट रही हैं तो उसके लिए हम लोग ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। पहला तो कैलेंडुला मदर टिंचर। इसकी कुछ ड्रॉप्स कॉटन पे लेके पहले तो एड़ियों को क्लीन करना है। हील्स जहाँ पे क्रैक्ड हैं, कॉटन में इसकी 5 से 10 बूंद कॉटन पे डाल के उसको, एड़ियों को जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे उसको साफ़ कर लेना है। और फिर क्लीन करके उसके बाद एक टब में या बकेट में गर्म पानी लेना है, जितना आपका पैर गर्म पानी बर्दाश्त कर ले ऐसा पानी लेके उसमें पैरों को सोक करना है। सोक करेंगे 15 मिनट करीब, पैरों को सोक करें। उसके बाद पैरों को निकाल लें पानी से और उसको अच्छे से टॉवल से पोंछ लें, ड्राई कर लें। फिर उसके बाद आपको कैलेंडुला ऑइंटमेंट, कैलेंडुला क्रीम आती है, उसको अपने हील्स पे अप्लाई कर लेना है और हल्का हल्का मसाज करना है, रब करना है, और जिससे कि वो क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और जब स्किन में क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको उस पर मोजे पहन के, सॉक्स पहन के, जुराब पहन के सो जाना है। ऐसा आपको 1 हफ्ते तक करना है। अगर 1 हफ्ते तक ये करने से आपकी एड़ियों में, क्रैक्स में आराम हो जाता है, तब तो फिर आगे कुछ प्रिकॉशंस मैं बताऊंगी, वो आप देखें और उससे आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट बनी रहेंगी। लेकिन अगर 1 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट यूज़ करने के बाद भी आपकी एड़ियाँ ठीक नहीं होती हैं, तब आपको इस ट्रीटमेंट के साथ साथ इंटरनली भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मतलब मेडिसिन खानी भी पड़ेगी। तो उसके लिए पहली मेडिसिन है पेट्रोलियम 30। इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार आपको खानी है। और दूसरी है नेट्रम सल्फ 6x। इसकी भी 4 टैबलेट्स आपको दिन में 3 बार खानी है। इन दोनों मेडिसिन को आपको तब तक लेना है जब तक आपकी एड़ियाँ ठीक ना हो जाएं। ये तो हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन। अब आ जाते हैं इनके प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस जिससे अगर आपकी एड़ियाँ ठीक हो गई हैं तो वो वैसे ही बनी रहें, फिर से क्रैक्ड ना हो जाएं।
तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहला तो पानी की सफिशिएंट अमाउंट आपके बॉडी में जाना चाहिए। दिन भर में आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप पानी कम तो नहीं पी रहे हैं। गर्मियाँ हैं तो पानी एक्सेस में ही पीना है, क्योंकि वैसे भी स्वेटिंग से जो है पसीना होने से स्किन ड्राई होती है। तो पानी के पानी का अमाउंट हम लोग को गर्मी में बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहला तो देख लें कि आप सफिशिएंट पानी पी रहे हों। और दूसरा, रात में सोने से पहले जैसा कि मैंने अभी बताया, पैरों को सोख करके 15 मिनट नहीं रख सकते तो 5 मिनट ही गर्म पानी में रखें, और वो भी नहीं कर सकते तो गर्म पानी को पैरों से अच्छे से धुल लें। मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है, वो ये भी नहीं कर सकता, तो रात में सोने से पहले पानी से हो सके तो गर्म पानी से पैरों को अच्छे से वॉश कर लें, टॉवल से क्लीन कर लें और प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ करके ही सोएं। अगर आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, चाहे कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो या ओलिव ऑयल हो, जो भी ऑयल अवेलेबल है उसको अच्छे से पैरों में लगा के उसको मसाज कर लें, जिससे ऑयल अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद सॉक्स पहन के, मोजे पहन के सो जाएं। इसको आपको अपनी एक डेली हैबिट बना के रखना होगा। दूसरा, पहला तो बता दिया डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, कि पानी सफिशिएंट अमाउंट में पिएं, सॉक्स पहन के सोएं। और इसको आप एक नॉर्मल डेली की हैबिट बना लें तो आपको पैर में, एड़ियों में हमेशा आराम रहेगा। मेन बात है कि और आपके पैरों पे डस्ट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी आपके पैरों पे नहीं आए। इसके लिए जब भी बाहर जाएं तो कोशिश करें कि सॉक्स और बंद शूज़, पैर बंद रहे तो बंद शूज़ पहन के जाएं। और अगर शूज़ गर्मी में पहनना पॉसिबल नहीं है तो कॉटन के सॉक्स पैर में पहने रहें। पैर डायरेक्टली धूप और धूल पे से एक्सपोज्ड ना हो। अगर ऐसा करते हैं, इन प्रिकॉशन के साथ आप चलते हैं, तो आपकी एड़ियाँ हमेशा सॉफ्ट बनी रहेंगी। और मेडिसिन तो मैंने बता ही दी। चलिए, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही जानकारियाँ मैं और भी लेके आती रहती हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो, किसी आपके फ्रेंड्स, फैमिली को लगता है कि इससे वीडियो से उसको भी कुछ प्रॉफिट होगा, तो उसको ये वीडियो शेयर करें।